नमस्कार उत्तम जी। नमस्कार। उत्तम जी, सबसे पहले बताइए, आप प्राणायाम में आपकी क्या स्थिति है? आप सर दिन में कितनी बार कर प्राणायाम रहे तो यस सर। प्राणायाम सर दिन में 2 बार हो जाता है सर। सुबह एक टाइम तो कर लेता हूँ, बट तो मैं ट्राई करता हूँ कि 2 बार दिन में कर दूं मैं। 40 मिनट प्राणायाम सुबह, 40 मिनट शाम को प्राणायाम करता हूँ। अच्छा, जब एक बार आप प्राणायाम करते हो तो उस एक बार में कौन सा प्राणायाम कितने टाइम्स करते हो आप? कृष्णा अनुलोम विलोम सर, आपने जो सीरीज में बताया 6 बार इसमें 6 बार इसमें, सेम वही। फिर आपने 12 बार बताया था, इसमें 12 बार बताया था सर आपने, वो भी वही। और भस्त्रिका सर, जो आपने सीरीज में बताया था वही, बट 20 सेकंड तक मेरा हो जाता है सर। लंबी भस्त्रिका और छोटी भस्त्रिका दोनों? हाँ, दोनों दोनों करता हूँ मैं, तीन पूरी तीन टाइम पूरी दोनों करता हूँ। पूरी फोर्स के साथ? यस सर, पूरे फोर्स के साथ। अच्छा। और कुंभक में क्या स्थिति है? कुंभक सर मेरा 1.5 मिनट तक लग जाता है, 1.5 से 2 मिनट तक। और आई थिंक उससे ज्यादा भी खींच लेता हूँ अगर मेरा हो जाता है उससे तो। ज्यादा नहीं 2.5 मिनट खींचना। तक। उससे ज्यादा नहीं खींचना, 1.5 से 1.25 2 के बीच में बहुत बिल्कुल सही है। और तब तक खींचना है जब तक आपका सांस झटके से बाहर ना निकले। तो अगर झटके ठीक से है। बाहर निकल रहा है 1.5 मिनट खींचने पे, तो थोड़ा कम कर दीजिए, फिर उसको धीरे 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 बढ़ाइए। ठीक है। क्योंकि एक बार आपने लंबा खींच लिया, बहुत ज्यादा लंबा खींच लिया, अब अगर झटके के साथ आपका सांस बाहर निकल रहा है तो उसी सांस निकालने के बाद एकदम दूसरा कुंभक लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो झटके से नहीं निकलना चाहिए। तो उसका थोड़ा सा कम करके, 10-15 सेकंड कम करके फिर बढ़ाने की कोशिश करो। बस सांस जब निकलना चाहिए वो झटके से ना निकले। ठीक है। और घर में बाकी फैमिली वगैरह, जो पहले पहले आपके फादर काफी इस चीज के लिए कंसर्न थे कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, अब क्या घर में क्या माहौल है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल पापा की बात करो तो पापा भी सपोर्ट कर रहे हैं सर, मुझे बहुत हाईली सपोर्ट कर रहे हैं। और 2-3 दिन पहले ही पापा बोल रहे थे कि बच्चा जो कर रहा है वो सही रास्ते पे कर रहा है सब कुछ। और मॉम भी सपोर्ट कर रही है, और बहन की तो बात ही मत पूछो सर। वो तो बोलती रहती है कि भाई मुझे मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है, टाइम कब होगा, टाइम कब होगा। उसको भी बहुत मजा आ रहा है सर मेडिटेशन में। मतलब सपोर्टिव हो गया, पहले सपोर्टिव नहीं थे सर कोई भी। बट जब थोड़ा हम जैसे आगे बढ़ते, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है सर मुझे, बहुत हाईली सपोर्ट कर रहा है सर मुझे। गुड 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 गुड। और ध्यान कितना कर रहे हो दिन में, शाम को? सर मैं ट्राई करता हूँ कि ध्यान दिन में 3 बार करूं, बट सुबह और शाम को सर कुछ भी हो जाए बट मैं ध्यान करता रहता हूँ। मैं सुबह 40 मिनट, शाम को 40 मिनट सर। और डीपनेस भी बहुत मिल रही है सर मुझे। ठीक है। और पढ़ाई जैसे आप करते हो पहले के कंपैरिजन में, तो अब मन स्थिर होना शुरू हुआ है, मेरा मतलब कंसंट्रेशन होनी शुरू हुई है। जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो बाकी सब भूल के केवल वो ही एक थॉट, पढ़ाई का ही विचार आपके दिमाग में आना शुरू हुआ या नहीं, पहले मुझे ये बताइए। सर पहले मेडिटेशन नहीं करता था और फिर बाद में मेडिटेशन करने लगा। बट पहले डिस्ट्रैक्शन सर बहुत होते थे और मन में चलता रहता था। बट अभी जीरो डिस्ट्रैक्शन सर। कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आता, आता भी है तो क्योंकि मेडिटेशन मेरे साथ है, मेरा मतलब साथीदार है, तो सर उसकी वजह से सर मैं डिस्ट्रैक्शन को जीरो कर देता हूँ सर। मतलब पहले दिक्कत बहुत आ रही थी सर। क्या जैसे कि अभी मैं कैट प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। पहले मैं बीआर जैसे कि इंग्लिश होता है सर, उसमें दिक्कत आती है वर्ड्स लर्न करना, फिर उसको समझना। बट अभी क्लैरिटी जिस लेवल की आ रही है सर, वो नेक्स्ट लेवल है सर पूरी। आई मैं मतलब शब्दों में नहीं बयान कर सकता, बट बहुत डिफरेंट लेवल की क्लैरिटी मिल रही है सर मेडिटेशन के सर। तो पिछले नवंबर में शायद आपने कैट में आप अपेयर हुए हाँ थे। सर, कैट। यस सर। तो वो इतना अच्छा नहीं किया था, अब आगे फिर से देने का प्लान है? यस सर, नेक्स्ट ईयर वापस दे रहा हूँ मैं। और बढ़िया जा रहा है सर। क्रैप क्रैप बहुत अच्छी जा रही है सर मेरी, और इस बार मैं क्रैक भी कर लूंगा सर, मुझे कॉन्फिडेंस है, डीप फेथ भी है मुझे। और सर एक चीज बताना चाह रहा था सर, कि मेडिटेशन से सर मेरा फेथ बहुत इंक्रीज हो गया है सर, बहुत हाई इंक्रीज हो गया है। यू मीन कॉन्फिडेंस? यस सर, कॉन्फिडेंस बढ़ गया ओके। और नींद की क्या स्थिति सर। है? नींद में तो सर कंट्रोल हो गया है सर। जैसे कि सर मैं 9:30 बजे 10 बजे तक सो जाता हूँ, और सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 4:30 4 बजे तक। और कोई बार दिक्कत होती है, कोई बीमार होता हूँ तो 5 बजे, उससे ज्यादा एक एक मिनट भी नहीं खींचता सर मैं। गुड 4:30 या 5, मैक्सिमम 5। गुड। तो जैसा कुछ टाइम पहले, हालांकि मैं ऐसे किसी करता नहीं हूँ, कोई स्पेसिफिक किसी के बारे में मैं ग्रुप ग्रुप में बताता नहीं हूँ टेलीग्राम में, पर 1-2 महीना पहले, 1 महीना शायद हुआ है, मैंने आपको टैग करके जब ग्रुप में बताया था सबके सामने कि आपका आगे का रास्ता काफी अनुकूल है, आपके कर्म जो है इतने ज्यादा गहन, डेंस, अवरोध डालने वाले कर्म इतने ज्यादा नहीं है।
तो अगर आप इस पाथ में लगे रहेंगे तो रास्ता आगे का आपका प्रशस्त होगा। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे इस जीवन में, कोई बात नहीं, अगले अगले जीवन में फिर से आपको मौका मिलेगा। मगर मैं चाहता हूँ इस जीवन जीवन में ही, इस लाइफ टाइम में ही आप जितना प्रोग्रेस आपकी हो सकती है उतनी हो। और आपकी सिचुएशन बिल्कुल अनुकूल है। कुछ लोग होते हैं उनके प्रारब्ध अनुकूल नहीं होते, उन्हें अगेंस्ट द फ्लो, बहाव के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो भी मिलता है उनकी लाइफ में जो आता है, उस ऑब्स्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, उनका सामना करते हुए उनको अपना रास्ता आगे का खोलना पड़ता है। पर आपके साथ ऐसा नहीं है, वो अच्छी बात है। आपके सारे कर्म जो है वो अनुकूल रहेंगे। जैसे भी आपने बोला, आपकी फैमिली, आपके पापा, आपके फादर जो इतना अगेंस्ट थे इस चीज के, जब हमने 1 साल पहले लगभग मैंने भी आपके फादर से जब बात करी थी, तो अब वो भी आप कह रहे हो कि सपोर्टिव हो गए, तो धीरे धीरे आपके कर्म ऐसे हैं कि वो सब अनुकूल होता चला जाएगा, जैसे मैंने 1 महीना पहले आपको ग्रुप पे बताया था। तो बस लगे रहिए। अम, अगर कभी, जैसे आप यंग हैं अभी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ेंगी, जो भी होगा, समय ज्यादा कभी नहीं भी निकलता, कोई बात नहीं, पर वो कंसिस्टेंसी हमेशा होनी चाहिए। चाहे आप 10 मिनट कभी करें, अगर कभी आपका बिल्कुल टाइम नहीं निकल पा रहा है, लेकिन वो करें रोज, और करें 2 बार, जो भी आप, जैसे भी आप कर रहे हैं, जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट, ठीक है। और जबरदस्ती ज्यादा फोर्सफुली ऐसा नहीं करना, अरे अब तो मैं 2 मिनट से भी ऊपर 2.5 मिनट करूंगा कुंभक, या 3 मिनट करूंगा, नहीं, वो सब नहीं। एक मॉडरेशन में करो, पर जो जिस ड्यूरेशन का आप कर रहे हो परफेक्ट करो। मतलब फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, ठीक है। यस सर। जैसे आपने कहा 40 मिनट तक तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद लेकिन मैं 1 घंटे तक खींच लेता हूँ, तो वो 1 घंटा नहीं, वो 40 मिनट ही मैं मानूंगा। वो 40 मिनट जो आपका बिल्कुल अच्छे से ध्यान लग रहा है, उसके ऊपर जो आप कह रहे हो मैं खींच लेता हूँ, तो माइंड आपका उस टाइम उस लेवल पे नहीं होता जितना 40 मिनट के अंदर होता है। तो वो 40 मिनट तक ही रखिए। जैसे ही माइंड इधर उधर घूमने लग जाए, कोई बात नहीं, उसके बाद फिर उसको लंबा करने की कोशिश मत करो, उसका फिर कोई फायदा नहीं है। तो धीरे 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 माइंड 40 के बाद 45, फिर 50, वो धीरे धीरे जैसे यूज टू होगा, तो फिर अपनी ड्यूरेशन बढ़ाओ। और इसके अलावा कुछ? और सर मतलब सर पहले दिक्कत आ रही थी, मतलब मेडिटेशन करा तो बीच में थॉट्स आते थे सर। बट अभी थॉट्स को कंट्रोल कर लेता हूँ। मतलब इतने नेगेटिविटी पहले आते, पर नेगेटिव के अभी हम रिएक्ट नहीं करते सर, अब रिस्पॉन्ड करते हैं सर। पहले रिएक्ट मतलब ज्यादा थे हम सर पहले, कि अरे क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाती, एंजाइटी हो जाती थी। बट सर अभी कुछ नहीं है। और सर एक चीज बताना चाहता हूँ सर, मुझे पहले ओसीडी थी सर, ऑब्सेसिव आई नो, कंपल्सिव आई नो, डिसऑर्डर। आई तो नो। सर, तो फिर मतलब फैमिलीज को तो हम बता नहीं सकते कि यार ये सब कुछ चीजें है, तो फैमिली बोलते क्या है गंदी, मतलब ऐसी चीज बता रहा है, उनको तो पता नहीं चल सकता है सर। तो फिर मुझे 12th से हुई थी सर, जब 12th में था सर, तब से मुझे हो गया था सर, क्योंकि टेंशन बहुत होता है, सब बोलता है 12th है तो आपको पढ़ाई करनी है बहुत सब कुछ। तो फिर मुझे हो गई थी सर, मुझे पता नहीं चल रहा था। और यूट्यूब पे सर मैं वीडियो देख रहा था, ये सब चीज क्या हो रही है मेरे दिमाग में। और फिर मुझे 2 साल के बाद पता चला कि मुझे ओसीडी है सर। बट फिर मैं मेडिटेशन करता गया और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे सर, मुझे पता चला कि आप मेडिटेशन कुछ हो जाता है। एक बार के लिए जो व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं, आप उनके यस लिए, सर। मुझे तो पता है, आप एक संक्षेप में बिल्कुल ये बता दीजिए पहले ओसीडी का क्या मतलब होता है, जो सुन रहे हो, ताकि उनको अच्छे से समझ आए। यस सर, ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब थॉट्स का रिपीटेशन होता है। जैसे कि कोई भी थॉट आ गया, दिन भर थाउजेंड्स ऑफ टाइम वही थॉट, सेम थॉट चलता रहता है हमारे दिमाग के अंदर। मतलब उससे हम परेशान हो जाते हैं कि थॉट मुझे क्यों आ रहा है, वाई। एक दिन तो मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने सोचा अब इसको निकाल ही देना है, क्योंकि बहुत सा डर फैल जाता है। ये ओसीडी डर के आजू बाजू घूमता रहता है। मतलब डर रहता है, डर रहा है कि ये हो गया, अरे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट फिर जब मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया, स्लोली स्लोली फास्टिंग स्टार्ट की, सर ने जैसा बोला फास्टिंग करो, फिर मौन व्रत रखो, वो सब मैं फॉलो करता गया। तो अभी आई एम बैक टू नॉर्मल सर। और अभी बहुत अच्छी मतलब आगे जर्नी चल रही है सर। गुड, 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 गुड। और अपनी कंपनी के बारे में बताओ, अपने फ्रेंड्स के बारे में, जो आप बोल रहे थे कभी कभी वो, अगर कभी कभी ऐसा, क्योंकि अब हर कोई फ्रेंड्स, अब आप जिस पाथ पे हो, जिस रास्ते पे हो, और फ्रेंड्स आपके उस रास्ते पे नहीं है, तो जो फ्रिक्वेंसी का गैप है, आपकी चेतना बढ़ रही है तो वो गैप बढ़ता चला जाएगा। वो जो गॉसिप्स, वो फ्रेंड टॉक्स, यूथ वाली जो होती है, टीनेज टॉक्स मेल्स में खासकर, वो जो आपको पहले पसंद आती होंगी, पर अब आपका फ्रीक्वेंसी का लेवल बढ़ रहा है, अब आपको वो सारी चीजें पसंद नहीं आती होंगी, तो वो कैसे मैच कर रहे हो आप?
सर देखो, अगर कोई फ्रेंड, मतलब देखो मेरा रिलेशन अच्छा है किसी से, मतलब थोड़ा, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, देख मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, प्लीज मेरे से ये सब गंदी बंदी बात, जैसी बातें वो कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे, तो वैसे ही बातें करेगा। वो तो देख भाई मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, अगर तेरे को मेरे साथ रहना है तो प्लीज ये सब बातें मत करना, वरना अगर तुझे यही फ्रीक्वेंसी में रहना तो प्लीज मेरे से दूर हो जा बस। क्योंकि सर इन सब एनवायरमेंट में रहूंगा तो सर मेरी भी फ्रीक्वेंसी नीचे हो जाएगी सर। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ तो सर वो तो पानी में हो जाएगी सर। इसलिए मैं उनको बोल देता हूँ पहले, अगर अच्छा रिलेशन हो, अगर कुछ अच्छा रिलेशन ना हो तो बस उनसे कट हो जाता हूँ मैं। बात करता हाय हेलो सब कुछ चलता रहता है, बट ज्यादा बात नहीं करने का सर उनसे। गुड 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 गुड। ठीक है। और ब्रह्मचर्य में क्या स्थिति है, बिल्कुल सच बताना। सर सच बताता हूँ सर, जब मैंने आपका फर्स्ट टाइम में आपसे ज्वाइन हुआ जुलाई, नहीं जून 23, यस, तब मैं आपसे ज्वाइन हुआ था सर। और उसके 4 दिन पहले मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और भीष्म पितामह का टैटू बनवाया था सर मैंने। और हाथ पे बनाया टैटू सर, क्योंकि मैं सर पहले से ब्रह्मचर्य तो सर 1 साल से मैं ट्राई कर रहा था सर, बट हो नहीं पा रहा था सर मेरे से। और फिर आप मिले सर, उस दिन उसके 4 दिन पहले ब्रह्मचर्य रखा। और फिर वो ब्रह्मचर्य मेरा सर December 18 तक चला सर। ओके। December 18 तब मैं विपश्यना में गया था सर 10 डेज। और बीच में मुझे तोड़ना पड़ा सर, मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही थी सर बॉडी में सर, तो तोड़ दिया था सर मैंने। ये सर एनर्जी बहुत हाई हो जाती है तो सर मतलब थॉट्स आने लगते हैं सर, वैसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सर हम थॉट्स। फिर मुझे मैं मतलब ब्रह्मचर्य तोड़ दिया सर। फिर वापस 1 महीना चला, वापस टूट गया सर। वापस 1 महीना चला, फिर वापस टूट गया सर। फिर अभी मेरे कुछ 45 डेज हुए सर और मैं स्थित हो गया हूँ सर। और जब भी अभी मुझे सर अर्जिश तो आती है सर, बट मैं तब भगवान का नाम लेने लग जाता हूँ, राम 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 राम, वो सब कुछ। और आपने जो बताया सर, एक एक्सरसाइज बताई थी सर, और वो मैं कर रहा हूँ तो उससे सर बहुत हेल्प हो रही है। और प्राणायाम से और फास्टिंग से सर बहुत हाईली हेल्प हो रही है सर। पर पहले जितना मतलब सर इतना फोर्स नहीं आता है सर, अभी वो आता है, बैठ जाता है तुरंत। गुड। और कुछ पूछना है मेरे से? सर अभी तो और कुछ नहीं है सर, आपने सब आंसर्स तो वैसे दे ही दिए सर, यूट्यूब ठीक के है। चैनल से और टेलीग्राम में सर, और तो कुछ नहीं है। अम भस्त्रिका जो है वो भी आप कितने बार करते हो एक बार में? सर 20 सेकंड तक लग जाती है सर, स्लो भस्त्रिका, और लंबी भस्त्रिका 25 नहीं, स्लो भस्त्रिका सर 25 सेकंड जाती है, और नहीं, फास्ट भस्त्रिका होती है वो 20 सेकंड जाती है, और स्लो भस्त्रिका होती है वो 25 सेकंड 26 सेकंड तक जाती है। एक बार में? हाँ एक बार में। फिर थोड़े पॉज के बाद फिर दोबारा करते हो? यस सर। ठीक है। इसका इसको थोड़ा सा और लंबा करने की कोशिश करो। 30 सेकंड या 40 सेकंड करने की कोशिश करो, धीरे 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 धीरे, बॉडी पे जोर नहीं डालना। ठीक है। यस सर। और कुंभक कितनी बार करते हो? जैसे एक बार आपने बोला कि मैं एक बार 1.5 मिनट 2 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है, 1.5 से 1.25 के बीच में हो तो ठीक है। कितनी बार करते हो? सांस निकाल के दोबारा ले लिया, फिर वो कितनी बार होता है? यस सर। सर पहले सांस लेता हूँ सर मैं, एक बार आपने जैसे बोला लो, फिर इसमें से छोड़ो, लो, इसमें से छोड़ो, इसमें 6 बार और इसमें भी 6 बार, दोनों नाक में 6 6 बार कर लिया। फिर एक आपने दूसरी भी एक्सरसाइज बताई थी सर, आई थिंक नाम नहीं पता है मुझे, बट आपने बोला था ये नाक बंद करके इसमें से लो, फिर छोड़ो, लो छोड़ो, ऐसा 12 बार, फिर इसमें भी 12 बार सेम। और फिर भस्त्रिका सर, आपने 3 चीजें बताई तो सही, अच्छी तरीके से चल रही है सर। ठीक है। और ध्यान जब आप करते हो किस आसन में बैठ के करते हो? सर वो सुखासन चल रहा है सर, बट मैं ट्राई करता हूँ सर आसन, अब पद्मासन का ट्राई करता रहता हूँ सर इस सिद्धासन में ट्राई करो, सिद्धासन। मेल्स को मैं टाइम। सिद्धासन बोलता हूँ। आप इंटरनेट पे कहीं भी देख सकते हो। सिद्धासन में आपका लेफ्ट पैर का जो टो होता है, एंकल होता है जो, वो नीचे आपके रेक्टम और एनस के बीच में जो नर्व है, जो ब्रह्मचर्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको वो दबाती है। उस पर दबाव डलता है आपकी बॉडी का। तो उससे सिद्धासन से, मेल्स को खासकर मैं बोल रहा हूँ, ब्रह्मचर्य में बहुत सहायता मिलती है। पद्मासन आगे की स्टेट्स में होता है, जब आगे कुंडलिनी जागृत होगी, प्राण ऊपर जाएगा, बॉडी की अगर मूवमेंट होती है बहुत ज्यादा, तो उसमें अगर इम्प्योरिटी होती है तो। आपके केस में तो इतनी इम्प्योरिटी होगी नहीं, क्योंकि आप प्राणायाम पे भी शुरुआत से ध्यान दे रहे हैं। तो उस केस में जब पद्मासन में बैठता है, तो पद्मासन एक बिल्कुल लोटस पॉस्चर उसको कहते हैं, वो बिल्कुल लॉक लग जाता है नीचे, बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है, आपकी बॉडी हिलती नहीं है उससे। तो उस टाइम पे अगर बॉडी में इम्प्योरिटी होती है और आप सुखासन या किसी और आसन में बैठते हैं, तो बॉडी बहुत आगे पीछे होती है। तो उस टाइम मैं रिकमेंड करता हूँ पद्मासन, मगर उससे पहले आप सिद्धासन में आपको रिकमेंड करूंगा। ठीक है। और सर और एक चीज बताना चाहता था सर,
कि सर जब प्राणायाम नहीं करता था तो सर तब मेडिटेशन कर रहा था तो बॉडी हिल रहा था सर मेरा। बट प्राणायाम जब से मैंने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया सर बॉडी भी हिलना बंद हो गया। और जो मतलब मजा आ रहा है सर, मेडिटेशन में बहुत मजा आ रहा है सर, हाईली मजा आ रहा गुड 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 गुड। तो बाकी भी बहुत सारे जो मेडिटेशन हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, है। यस फीमेल्स मेल्स, आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, कल्पना जी हैं, नवनीत जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, रवि सर, जी एक हैं। सेकंड सर, एक सेकंड, हम्म। एक सेकंड। रवि जी हैं। तो आप सबको मैं बोल रहा हूँ, जिनके भी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ प्राणायाम को बढ़ा दीजिए, प्राणायाम पे ज्यादा एम्फेसिस दीजिए। ध्यान के सेशन में बैठने से पहले आई एक्सपेक्ट यू टू डू प्राणायाम एज आई से, बिल्कुल फोर्सफुली। उससे आपके वो जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, सूक्ष्म शरीर है, उसमें वो शुद्धि आएगी। सतोगुण प्रधानता लेगा, तमोगुण दबेगा, उससे आपकी बॉडी की मूवमेंट कम होगी। वरना प्राण ऊपर उठने की कोशिश करती है, करता है, ऊपर अशुद्धि होती है, अवरोध मिलता है, और बॉडी हिलती है। तो आप प्राणायाम पे ज्यादा एम्फेसिस दीजिए। हर कोई एग्जाम्पल आपके सामने है, बॉडी मूवमेंट्स होती थी, प्राणायाम पे ध्यान दिया, एम्फेसिस दिया, हर मेडिटेशन से पहले प्राणायाम करना स्टार्ट किया, और अब बॉडी मूवमेंट खत्म हो चुका है। तो आप सबको मैं वही कहता हूँ कि आप प्राणायाम को हल्के में मत आंकिए। दैट इज वेरी वेरी डीपली लिंक्ड टू द प्रोग्रेस इन मेडिटेशन। बोथ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हैं, एक को छोड़ के दूसरा नहीं। केवल प्राणायाम से आपकी वहां तक प्रोग्रेस नहीं होगी, और केवल ध्यान से भी आपकी वहां तक प्रोग्रेस नहीं होगी। तो दोनों को साथ में लेके चलना है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच उत्तम जी। और कोई क्वेश्चन सर, आपका लास्ट में? नहीं सर, अभी तो और क्वेश्चन नहीं है सर। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।